आज आप लोग देखेंगे MIC MDC 3 उर्दू का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये BA BSc थर्ड सेमेस्टर के लिए रहने वाला है। चाहे आप लोग का MIC हो चाहे MDC हो, दोनों ही का सिलेबस सेम है, दोनों ही में सेम चीज़ आप लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराने वाली हूँ जो कि आप लोग के एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगी। पेपर पैटर्न सिलेबस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि मैंने MIC MDC दोनों ही का सिलेबस पहले ही दे रखा है। इनफैक्ट दोनों का तो सेम ही सिलेबस है। तो ये जो सिलेबस है मैं पहले ही आप लोग को करा चुकी हूँ। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी सिलेबस का। कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ने हैं, हर एक चीज़ वहाँ पर मालूम चल जाएगा और उसी में आप लोगों को पेपर पैटर्न भी मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ मारूजी सवालात मैं कराने वाली हूँ। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं जिसके दोनों मिसरे हम काफिया व हम रदीफ हो? तो उसे कहते हैं मतला। ठीक है, गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। नेक्स्ट जो आप लोग का सवाल है, उर्दू गज़ल का बाबा आदम किस शायर को कहा जाता है? तो उर्दू गज़ल का बाबा आदम वली दखनी को कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दबिस्तान दहली के शेरा के कलाम की बुनियादी खसूसियत बयान कीजिए। तो क्या खसूसियत है? तो सोज व गदाज और दाखिलियत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोग का, दबिस्तान लखनऊ में किस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है? तो खारजियत और लखनवी तहजीब पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का, गज़ल का वह आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? तो मक्ता कहलाता है। जिसमें शायर अपना कलमी नाम पेश करते हैं उसे मक्ता कहा जाएगा। फिर अगला सवाल है, नाज की उसकी लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में लब को किस से तशबीह दी गई है? तो गुलाब की पंखुड़ी से। फिर अगला सवाल है यहाँ पर, मुफलिसी सब बाहर खोती है वाली गज़ल में किस इंसानी कैफियत का बयान है? तो गुर्बत और उसकी असरात यानी गरीबी और उसके असरात का बयान किया गया है इस गज़ल में। अगला सवाल है, ख्वाजा हैदर अली आतिश का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? तो दबिस्तान लखनऊ से है। और यहाँ पर MIC MDC में आप लोग को जितने भी चैप्टर पढ़ने हैं, MIC MDC उर्दू के अंदर जितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, सारे चैप्टर्स की ऑब्जेक्टिव यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ, हर एक चैप्टर के। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया दबिस्तान लखनऊ। अगला सवाल है, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौना देकर बहलाया गया हूँ, ये मशहूर शेर किसका है? तो किसका है? तो शाद अजीम आबादी का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाद अजीम आबादी का असल नाम क्या था? तो सैयद अली मोहम्मद शाह था। फिर अगला सवाल है, नज्म और गज़ल में बुनियादी फ़र्क क्या है? तो क्या गज़ल लंबी होती है? नहीं, नज्म में वहदत मौज़ू एक ही उन्वान होता है। अब देखेंगे यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 12, उर्दू का पहला बाकायदा अवामी शायर किसे माना जाता है? तो नज़ीर अकबर आबादी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी नामा किस सिनफ़े सखन की मिसाल है? तो नज़्म की मिसाल है। फिर अगला सवाल है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म बरखा-रत तहरीक की ज़ेर असर लिखी गई? तो अंजुमन पंजाब की तहरीक के। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, जदीद उर्दू नज़्म के बानियों में हाली के साथ और किसका नाम लिया जाता है? तो हाली के साथ मोहम्मद हुसैन का आज़ाद का नाम लिया जाता है। ठीक है, और अंजुमन पंजाब में इन दोनों का जिक्र करना लाजमी है और ये अगर आप लोग करते हो तो इसमें आप लोगों को अच्छे खासे नंबर मिलते हैं। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग ज़रूर डिटेल में पढ़ लेना। अब आप लोग कहोगे इन दोनों के बारे में कहाँ से पढ़ा जाए? तो मैंने एक वीडियो लाया था जिसमें पूरे राइटर्स के बारे में शॉर्ट नोट की वीडियो लाई थी। हाली के बारे में भी था उसमें, और तो और इसके अलावा गालिब के बारे में, मोमिन के बारे में, इन सभी के बारे में मैंने शॉर्ट नोट आप लोगों को दिया था। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी, एक बार आप लोग जाकर वॉच कर लेना। सिलेबस की वीडियो का भी लिंक दे दूँगी, वो भी देख लेना आप लोग, और उनके बारे में भी, राइटर्स के बारे में भी पढ़ लेना। वो सब के वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ पर मिलेंगे? तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सिंपली आप सभी ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर मैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दूँगी। और जो मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो आप लोगों को चैनल पे बने रहना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सभी स्टूडेंट को शेयर कर देना है जिनका भी MIC या फिर MDC है। ठीक है?